फ्रेंड्स, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। हम जो पढ़ रहे थे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, हमने पहले इससे पहले टॉपिक किया है, तो उसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इट मीन जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी। इसमें जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था वो हमारा के बी होता था। इट मीन हमें के बी की वैल्यू निकालना है। ऑफ वाटर, वाटर क्या है ये, इट बीन गिवन दैट 0.1 मोलर सॉल्यूशन। 0.1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो उसकी मोलेलिटी है उसकी वैल्यू कितना दिया है, 0.1 दे दिया है इसने, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ ए सब्सटेंस बॉइल्ड एट 100.052 डिग्री सेल्सियस, जो उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसने, वो क्या होता है, उसका बॉइल कितने पे हो रहा है, इस वाले टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मोलैरिटी तो सॉरी मोलेलिटी तो पता है, हमें ये चीज और पता होना चाहिए, हमें नहीं पता है। उसने हमें दो टेम्परेचर दिया है, एक तो कौन सा टेम्परेचर दिया है जिसपे वो बॉइल्ड हो रहा है, ठीक है, वो टेम्परेचर दे दिया। और आपको वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आपको वो चीज भी पता है। तो डेल टीवी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, 100, क्योंकि वाटर का जो प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, माइनस सॉरी 100 तो होता है, लेकिन उसे दिया कितना, 100 से ज्यादा पे बॉइल हो रहा है, इसमें से हम 100 को माइनस कर रहे हैं। तो हमारा आंसर 0.052 डिग्री सेल्सियस हमारा डेल टीबी की वैल्यू आ गई, ठीक है। डेल टीबी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो डेल टीबी है वो कितना है, 0.052। केबी हमें निकालना है, मोलेरिटी हमारी 0.1 है, तो केबी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 0.052, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में 0.1, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या आएगा, पर मोल, ठीक है। इसकी जो आपकी यूनिट है वो ये आ जाएगी इसकी, हाँ ये मोलैरिटी है, सॉरी मोलेलिटी लिख दो या एम लिख दो, आप इससे डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने न्यूमेरिकल ये देखा, इजी न्यूमेरिकल था। इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आपका न्यूमेरिकल हर बार आता है। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा खत्म हुआ, अब हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक हमारा नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज मैं इसके सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, इसको कंप्लीटली हम कल पढ़ेंगे। पहले ना आपको इसके नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट मींस अगर किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे हम वाटर का देखते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पे वाटर हमारा क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी वो डिप्रेस हो रहा है, उससे भी वो कम पे फ्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे प्योर सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और आप उसका फिर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक का क्या नाम रखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो कोई सब्सटेंस अगर 10 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, आपने उसका क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि मान लो जो सॉल्यूशन बनाने के बाद वही सब्सटेंस हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। इट मींस उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इट मीन जो उसका पहले फ्रीजिंग पॉइंट था, बाद वाला फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका कम हो गया। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपने पहले देखा था कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला, अगर हम देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या हो रहा था, जो बॉइलिंग पॉइंट था वो एलिवेट हो रहा था, इट मीन इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अगर किसी का मान लो बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जब आप सोल्यूशन बना रहे थे तो उसका क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, ठीक है। मान लो कि उसका सोलवेंट से ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा सोलवेंट मान लो ये है, सोलवेंट का अगर इतना, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी सोलवेंट हो सकता है, और यहाँ पे जो इसका ये सॉल्यूशन है, तो उसके जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, मींस उसका डिप्रेस हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, हम फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द
फ्रीजिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच द, जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, एंड सोलवेंट वो क्या हो जाता है, दोनों के दोनों क्या हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। जो वेपर प्रेशर है किसका है, वेपर प्रेशर नहीं लेंगे हम यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सोलवेंट बिकम्स इक्वल एट ए, ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ही है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट एंड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल, ठीक है, इक्विलिब्रियम में वो आ जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या चीज डिस्कस करना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर वो प्योर सोलवेंट का क्या होता है, अगर हम देखें सोलवेंट का वो क्या होता है, प्योर सोलवेंट के लिए वो क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर, ठीक है। और जो हमारा वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, पता है आपको, ये चीज तो लैस होता है, ठीक है। आपने सॉल्यूशन डाला हुआ है, सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल भी है, तो वो इतने अच्छे से क्या होता है, उसका जो वेपर्स नहीं बन पाते, ठीक है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और सोलवेंट का क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या हो जाएगा, जो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा आपका, ज्यादा होता है, और जो वेपर प्रेशर सोल्यूट का कम है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, उसका कम होता है, ठीक है। तो आगे इसका हम ग्राफ से जो इसका हम देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो ये हम कल ग्राफ से इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।